नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिन से बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका बच्चा 6 मंथ का हो गया है और बच्चे में अभी तक सीटिंग भी नहीं आई है, नेक होल्डिंग भी नहीं है और बच्चा एक्टिव भी नहीं है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब बच्चा पैदा हुआ तब बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई हो, जैसे बच्चा प्रीमेच्योर हो गया हो या बच्चे को जन्म के समय फिट्स भी आ जाते हैं, कई बार वो प्रॉब्लम हुई हो, और या फिर बच्चे को नर्सरी में काफ़ी टाइम तक रखा हो या बच्चा रोया नहीं हो। इसके संबंध में भी आपको सतर्क रहना है और बच्चे के टाइम के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि कहीं बच्चे में आगे आके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब आपको फ्रेंड्स, जैसे 6 मंथ पे अब बच्चा सिटिंग नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं है, ये समस्याएं आपके सामने आ रही है। सबसे पहले आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और बच्चे के जन्म से लेकर और 6 मंथ तक जो भी बच्चे की एक्टिविटी हुई है या बच्चे के सामने जो भी बच्चे के साथ जो भी समस्याएं आई हैं उसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि 3 मंथ का जब बच्चा होता है तो वो माँ को कुछ पहचानने लग जाता है, और जब 6 मंथ का हो गया बच्चा और अभी तक आपको नहीं पहचान पा रहा है तो आपको क्या है कि आई के डॉक्टर से भी संपर्क करना चाहिए। बच्चे की आई टेस्ट भी करवानी जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे में भेंगापन आ रहा है और आई कांटेक्ट नहीं है तो चश्मा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो आप डॉक्टर से विचार विमर्श करके बच्चे के चश्मा जरूर लगवाएं और आपको डॉक्टर क्या राय देते हैं उसके बारे में आप विचार विमर्श कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर बच्चे में सीटिंग नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं है, क्योंकि 6 मंथ का बच्चा बैठने लग जाता है, नेक होल्डिंग भी कर लेता है, और ये चीज़ें अगर बच्चे में नहीं आई हैं तो आपको अपने कोई नियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से भी विचार विमर्श करना चाहिए कि बच्चे के लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह है वो आपको बता दें। बाकी मैंने चैनल पे सिटिंग की, नेक होल्डिंग की वीडियो है वो भी डाल रखी है, आई कांटेक्ट की भी है, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर समय के साथ आप मेहनत करोगे और बच्चे पे ध्यान दोगे तो बच्चे में और इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने बताया आपको कि भी आपको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, आई कांटेक्ट के लिए आई के डॉक्टर से और फिजियोथेरेपिस्ट से आप विचार विमर्श कीजिए, और इनके आपको जब तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक आपको डॉक्टर के संपर्क में भी, टच में भी रहना पड़ेगा, और बार बार बच्चे की जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही है बच्चे से संबंधित तो वो आप डॉक्टर से विचार विमर्श करते रहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आप घर पे भी बच्चे के लिए कुछ कॉमन जानकारी बता रही हूँ जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अब अगर डॉक्टर ने एक बार एक्सरसाइज के लिए बताया, अगर अपने आपने 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज की तो उससे इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं होगा। आपको खुद को बहुत अधिक सावधान, सतर्क और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या है कि घर पे भी बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि बच्चे को एक्टिव रखना है। अगर बच्चा 6 मंथ का हो रहा है, खिलौने भी नहीं ले रहा है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कॉन्टैक्ट भी नहीं है, बच्चा सो रहा है तो सोए ही रहता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बच्चे के सेंस को एक तो बढ़ाना है। बच्चे के हाथ पाँव में गुदगुदी करनी है। बच्चे का सेंस बढ़ाने के लिए आप कुछ चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये स्माइली बॉल है, इसको आप बच्चे के हाथ में इस प्रकार से देके और बच्चे के हाथ को इस प्रकार से दबाइए। जैसे बच्चा खुद नहीं लेगा तो आपको क्या करना है, बच्चे के हाथ में देके और इस प्रकार से आपके हैंड से दबाना है, इस प्रकार से, ठीक है। और बच्चे के हाथ में इस प्रकार से आप मसाज कीजिए अपने हाथ से, और बच्चे की गुदगुदाई करने की भी कोशिश कीजिए, ताकि बच्चे का थोड़ा दिमाग है वो एक्टिव होगा और बच्चे के शरीर में थोड़ी हलचल होगी, इससे बच्चा एक्टिव होगा। बच्चे के सामने जैसे इलेक्ट्रॉनिक टॉय हो या साउंड वाले टॉय हो, वो बच्चे के सामने ला के आप बजाइए बार बार, उसके हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ाइए। बच्चा पकड़ेगा नहीं तो आपको ज़बरदस्ती पकड़वाना है बच्चे को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चे की कमर में भी क्या है, हाथ फेरना है, बच्चे की इस प्रकार से खुजली करनी है, हल्के हल्के इस प्रकार से हाथ फेरना है,
और बाल बच्चे के सिर में भी क्या करना है आपको, इस प्रकार से हाथ से तो हल्की हल्की मसाज करनी है। और एक ये मसाजर सा है, ये भी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बच्चे को सेंस देता है, गुदगुदी होती है इससे, ये चुभता नहीं है क्योंकि इसके आगे ये आगे कुछ लगा हुआ है जिससे बिल्कुल भी चुभता नहीं है। इस प्रकार से बच्चे के सिर में इससे खुजली कर सकते हो आप, इससे बच्चा एक्टिव होगा। देखो इसको अभी से इस प्रकार से आप हल्के हल्के बच्चे की कर सकते हो सिर में। अपने फिंगर से भी आप इस प्रकार से, अगर बच्चा नहीं करवा रहा है तो अपने फिंगर से भी इस प्रकार से आप कर सकते हो। इससे बच्चा क्या है कि एक्टिव होगा और बच्चे का सेंस है वो भी स्ट्रांग होगा। इस प्रकार से आप बच्चे की पूरी बॉडी पे इस प्रकार से हाथ फेरते रहिए इस प्रकार। और बच्चे को क्या करना है आपको, जब बच्चा सो रहा है तो आपको क्या है कि अपने इस प्रकार चेस्ट पे लटा के और इस प्रकार बच्चे के पीछे हाथ फेरना है, पीठ पे हल्के हल्के हाथों से ऐसे दबाना है ताकि बच्चा रिलैक्स भी हो और इस चीज़ का एहसास करे कि मेरे पास में कोई है और मेरे को रिलैक्स कर रहा है। तो इस प्रकार से भी आपको बच्चे को एक्टिव रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बच्चे में नेक होल्डिंग नहीं है तो आपको बच्चे को क्या करना है कि बच्चे के चेस्ट के नीचे पिलो लगा के बच्चे को उल्टा लेटा के रखना है और सामने बच्चे के टॉयज वगैरह बांध देने हैं या उल्टा लेटा के, और मैंने नेक होल्डिंग में बताया भी है, उस प्रकार से आप उल्टा लेटा के बच्चे को टॉयज वगैरह दिखाइए। और बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, ये नहीं है कि बच्चा सो रहा है सीधा ही या कैसे भी वो सो रहा है तो वो सोया ही रहता है। इस प्रकार से आपको बच्चे को आलसी नहीं होने देना है। अगर बच्चा लेटा रहेगा तो वो आलसी हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो भी एक्सरसाइज करवा रहे हो बच्चे को आवाज़ के साथ करवानी है, यानी बोल के करवानी है। अगर बच्चा बोल नहीं रहा है फिर भी आपको बोलना है, बच्चे को बोलना है बेटा, जैसे नेक होल्डिंग करवा रहे हो, लेफ्ट राइट गर्दन करवा रहे हो तो बेटा लेफ्ट करो, राइट करो, अप करो, डाउन करो, आपको बोलना है बार बार। अगर आप बच्चे के सामने इस प्रकार से बोल के एक्सरसाइज करवाओगे तो बच्चा है क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे वो आवाज़ को भी सुनने लगेगा और एक्सरसाइज भी करने लगेगा। आपको ऐसे नहीं है कि बच्चा रोए जा रहा है उसको पता ही नहीं है आप क्या करवा रहे हो और बच्चे को दर्द भी महसूस हो रहा हो और कर भी नहीं रहा हो, तो ऐसे नहीं करना है। प्यार से करवाना है, बोल बोल के करवाना है। साउंड लगा सकते हो आप, बच्चे को अलग अलग तरह की साउंड है वो भी आप सुना सकते हो। इसके साथ अलावा फ्रेंड्स, आपको एक बार ईयर के भी बच्चे के टेस्ट होते हैं वो भी आप करवा सकते हो कि बच्चे को अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है या नहीं। ये भी टेस्ट आप एक बार जरूर करवा लीजिए, क्योंकि बच्चे का अगर स्टार्टिंग में जो भी प्रॉब्लम होती है उसका पता चल जाता है तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चा धीरे धीरे अपने को पता लग जाता है कि बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, तो उसका अपने सही समय पर इलाज भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप बच्चे को एक्टिव करने के लिए अलग अलग प्रकार की साउंड, म्यूजिकल साउंड है, जैसे पशु पक्षियों की आवाज़ है, अलग अलग खिलौनों में भी आजकल अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं वो भी, तो बच्चे को अलग अलग साउंड आप सुनाइए। तो म्यूजिकल से संबंधित है फ्रेंड्स, आप जैसे ढोलक की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़, रावण हत्था की अलग अलग वाद्य यंत्रों की आवाज़ है, वो आप बच्चे को यूट्यूब के माध्यम से सर्च करके वैसे फ़ोन से सुना सकते हो। अगर आपके पास प्रैक्टिकली रूप से उपलब्ध है तो वो भी आप बच्चे को सुना सकते हो, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है और अलग अलग तरह की आवाज़ सुनेगा तो बच्चा एक्टिव भी होगा और वो अलग अलग टोन को एहसास करेगा, महसूस करेगा कि अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकली रूप से बच्चे को, अगर मंदिर में जा रहे हो तो घंटी की आवाज़ है, वहाँ पे जो भी सॉन्ग है, जो भी आवाज़ें वगैरह हैं वो भी बच्चा सुनेगा तो एक्टिव होगा। इसके अलावा आप जब भी बाहर जाते हो बच्चे को, तो बाज़ार में आप जब भी घूमने जाते हो तो बच्चे को साथ लेके जाएं, क्योंकि बाहर की आवाज़ को बच्चा सुनेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट की आवाज़ है, साधनों के आने जाने के आवागमन की आवाज़ है, बाज़ार का शोर है, माहौल है, जो भी बच्चा सुनेगा तो बच्चा एक्टिव होगा। अगर बच्चे को आप रूम के अंदर रखोगे, बाहर नहीं घुमाओगे तो बच्चा एक्टिव नहीं हो पाएगा। इसमें ज़्यादा रोल ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज 10 मिनट करवा दी तो बच्चा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे बच्चा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा वो अपने बच्चे को इस
बच्चे में इसी प्रकार से होगा कि अपने बच्चे को एक्टिव रखें पूरे दिन। जिस तरह का भी माहौल हो बच्चे को उस माहौल में लेके जाएं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी आप बोलें कि भैया को खिलाओ, छोटा बच्चा है तो आप उसको खिलाने के लिए बोलो, क्योंकि बच्चा बच्चे के साथ ज़्यादा एक्टिव रहता है और सीखता भी बहुत जल्दी है। छोटे बच्चों में रखना बच्चे को बहुत जरूरी है। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आंखों के लिए मैंने आई कांटेक्ट की वीडियो भी बनाई है। इसके अलावा मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर बच्चे में आई कांटेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है कि बच्चे की आंखों में आंख मिला के आपको गोद में लेके बच्चे के साथ बातें करनी है। वो सुनता है या आपकी बात को नहीं सुन रहा है, इस पे आपको नहीं जाना है। आपको ये बस बात इसी प्रकार से करनी है जैसे बच्चा मेरी बात को सुन रहा है, उसको एक्टिव करना है और उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करनी। आप जब भी बच्चे को कोई खिलौना वगैरह टॉयज वगैरह देते हो तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चा सामने देखे, सामने देख के और फिर हाथ में पकड़ के बच्चा खिलौना ले। ये नहीं कि बच्चा रो रहा है या खेल रहा है और आपने ऐसे टॉय रख दिया और बच्चे के सामने डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको बजाना है, बच्चे को खिलौने के बारे में बताना है, साउंड करनी है, बच्चे से बातें करनी है, फिर बच्चे को टॉयज देना है। इससे बच्चा क्या है कि सीखेगा, समझने की कोशिश भी करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आजकल बाजार में एक इलेक्ट्रॉनिक कैंडल है जी, मैंने पीछे आई कांटेक्ट की एक्सरसाइज में दीपक के माध्यम से बताई थी। आज ये मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कैंडल मेरे पास पड़ी थी तो मैं आपको इसके माध्यम से बता रही हूँ कि इससे कोई खतरा भी नहीं है और हाथ जलने का वो भी कोई डर नहीं होता है। तो आप लाइट बंद करके इस प्रकार की ये कैंडल है वो भी बच्चे को आप दिखा सकते हो। इसमें नीचे एक छोटा सा बटन है और इस प्रकार ये कैंडल जल रही है, तो ये भी आप बच्चे को आई कांटेक्ट के लिए दिखा सकते हो। लाइट ऑफ करना है। तो ये इस प्रकार से कैंडल जलती है, इससे हाथ भी नहीं जलता है और बच्चे को इस प्रकार की कैंडल, इलेक्ट्रॉनिक कैंडल है ये बाजार में आसानी से मिल जाती है। ये आप बच्चे को दिखा सकते हो अंधेरे कमरे के अंदर। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि बच्चे के पाउडर की मसाज करनी है। मसाज का मतलब ये नहीं है कि आपको पाउडर मसलना है, उससे कोई वो मतलब नहीं है। आपको पाउडर लेना है और बच्चे के हाथ पे लगा के, क्योंकि पाउडर वो चिकना होता है और ठंडा भी लगता है बच्चे को, तो उससे क्या पाउडर लगा के आप इस प्रकार से हाथों पे पूरे पूरे हाथों पे आप लगा के और इस प्रकार से आप बच्चे को सेंस करवा सकते हो। इस प्रकार से अपनी फिंगर से इस प्रकार से फेरिए। इससे क्या है कि बच्चे का सेंस है वो स्ट्रांग होगा और बच्चे को ठंडेपन का भी और चिकनेपन का एहसास होगा। इस प्रकार ऐसे ही आप कमर में भी बच्चे को उल्टा लेटा के और आप हाथ से भी कर सकते हो। और इसके अलावा एक ये रोलर जो कलर करते हैं वो रोलर है ये भी आप, ये सब स्पंज है ऊपर लगी, बिल्कुल सॉफ्ट है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को। ये भी आप इस प्रकार से पाउडर लगा के और बच्चे के शरीर पे इस प्रकार से घुमा सकते हो। कमर में भी, हाथों में भी, उल्टा लेटा के भी कर सकते हो आप। और इस प्रकार से आप फेर सकते हो बच्चे के। इससे बच्चे का क्या है कि सेंस है वो बढ़ेगा। पूरी आप बॉडी पे, हाथों पे, पाँव पे, कमर में, गर्दन के आसपास पाउडर लगा के और इस प्रकार से बच्चे के हाथ फेरना है हल्के हल्के हाथों से। इससे पेट पे लगा के और बच्चे के हाथ फेरोगे तो बच्चे को गुदगुदी का एहसास होगा और बच्चा एक्टिव होगा। पेट पे भी, पूरी बॉडी पे आप मसाज कर सकते हो। और इसके अलावा आप बच्चे के हाथों, पाँव को, कमर को इस प्रकार से दबा सकते हो। इस प्रकार से हल्के हल्के हाथों से दबाना है, जैसे दबाव नहीं देना है ज़्यादा, हल्के हल्के हाथ से, ताकि बच्चा रिलैक्स महसूस हो। इससे बच्चे को क्या है कि रिलैक्स और आराम मिलता है बच्चे को। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और बच्चे को आप जब भी सुलाते हो तो आप इस प्रकार से खुजली करके या बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के या गाना सुना के फिर बच्चे को सुलाना है,
ताकि बच्चा रिलैक्स होकर सोए और बच्चा एहसास करे कि आपके पास कोई है, कोई कहानी सुना रहा है, कोई गाना सुना रहा है। कुछ न कुछ बच्चे को सुनेगा तो वो अच्छे से सोएगा और उसको आदत भी हो जाएगी और बच्चा आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मसाजर है। इससे क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और वाइब्रेट होती है। इससे जब बच्चा बिल्कुल भी चीज़ों को नहीं पकड़ रहा है या कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो आप बच्चे के हथेली पे इस प्रकार से लगा के, 1 मिनट देना बेटा, इस प्रकार से आप ये मशीन भी आप यूज कर सकते हो। इससे बच्चा क्या है कि सेंस करेगा और टॉयज वगैरह वो भी पकड़ने की कोशिश करेगा और बच्चे को एहसास होगा, क्योंकि ये थोड़ा कंपन करती है, वाइब्रेट होती है, तो इससे बच्चे का सेंस है वो भी बढ़ेगा। तो ये भी बाजार में आसानी से मिल जाती है, तो इसका भी आप कुछ प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है जो 6 मंथ तक के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ये सीपी बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। धन्यवाद।